Hello everyone, a very good morning to all of you. This is Sonam and I welcome you all in your own YouTube channel Let's Crack. Today I am here with some new topic. तो टाइम ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर टॉपिक. फर्स्ट स्लाइड में कुछ एग्जाम्पल्स हैं, तो इन एग्जाम्पल्स को पहले देख लेते हैं. ठीक है, इसमें हम लोग सबसे पहले पहचानना सीखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट, जो कि मैंने पहले से बता रखा है. बस हम इनका सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट का रिकैप्चुलेशन कर लेते हैं, एक बार अपने माइंड को एक्सरसाइज करवा लेते हैं, जस्ट लाइक अ वार्म अप. ओके, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू हम अपने माइंड को वार्म अप करवा लेते हैं. तो कह रहा है फर्स्ट एग्जाम्पल, अयान प्लेड हॉकी. अयान काम कर रहा है, तो वैसे सब्जेक्ट वैसे वर्ड, वैसे नाउन जो काम कर रहे होते हैं, जो डूअर होते हैं, ठीक है, या जिनके बारे में बात किया जाता है, वो सब्जेक्ट होते हैं. उसके बाद प्लेड, तो प्लेड मीन्स खेलना. खेलना के लास्ट में ना लगा है, वैसे हिंदी के शब्द जिसके लास्ट में ना लगे होते हैं वो वर्ब होते हैं, तो प्लेड वर्ब है. उसके बाद हॉकी, क्या खेल रहा है. हम ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हमेशा सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में पढ़कर व्हाट पूछते हैं. अयान प्लेड व्हाट, अयान खेला, क्या खेला, व्हाट. तो अयान प्लेड हॉकी, व्हाट का जो आंसर आया वो हमारा ऑब्जेक्ट है. ठीक है, तो अयान प्लेड हॉकी, इसमें सब्जेक्ट अयान है और ऑब्जेक्ट है हॉकी. नेक्स्ट, और अयान यहाँ पर नाउन भी है और हॉकी भी नाउन है. नाउन मीन्स वैसी चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं और फील कर सकते हैं, या फिर अगर बोले तो पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग्स और इमोशन को हम नाउन बोलते हैं. तो अयान पर्सन है, ये नाउन है और ये सब्जेक्ट के जगह पर है. और हॉकी नाउन है क्योंकि ये थिंग्स है और ये ऑब्जेक्ट के जगह पर है. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल अगर हम देखें तो लिखा है आई हैव मेड केक, मैंने केक बनाया है. ओके, मैंने केक बनाया है, तो लिखा है इसमें सब्जेक्ट क्या होगा, तो मैंने केक बनाया, तो काम तो मैंने किया ना, तो मैं ही सब्जेक्ट हूँ, तो आई जो है वो सब्जेक्ट हो गया. उसके बाद हैव, तो मैंने बताया था कि हम वर्ब को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसमें एक पार्ट्स है हेल्पिंग वर्ब. ठीक है, एक पार्ट है हेल्पिंग वर्ब. तो ये जो हैव है, इज, एम, आर, वॉज, वर, डू, डज, डिड, हैज़, हैव, हैड, ये हेल्पिंग वर्ब में आते हैं, तो ये भी एक तरह के वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है हैव. उसके बाद है मेड, तो मेड मीन्स बनाना, लास्ट में ना आया, तो जिस वर्ड के लास्ट में ना आता है हिंदी में उसे हम मेन वर्ब बोलते हैं. ठीक है, तो मेड मेन वर्ब है. उसके बाद आई हैव मेड, मैंने बनाया. व्हाट, क्या बनाया, तो व्हाट का जवाब हमें मिलता है केक, तो ये केक ऑब्जेक्ट है. आई प्रोनाउन है और केक ऑब्जेक्ट है, और केक एक तरह का नाउन भी तो है, केक नाउन है. ठीक है, केक जो है वो नाउन है, कॉमन नाउन है, और नाउन ऑब्जेक्ट के जगह पर है और प्रोनाउन सब्जेक्ट के जगह पर है. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें तो लिखा है बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांचेस. बर्ड्स कहाँ बैठी हैं, तो बर्ड्स ब्रांचेस पे बैठी हैं, तो बर्ड्स जो हैं वो बैठने का काम कर रही हैं. ठीक है, तो बर्ड्स सब्जेक्ट है, आर हेल्पिंग वर्ब है, सिटिंग मेन वर्ब है. सिटिंग मीन्स होता है बैठना, ना लास्ट में ना लगा है, तो बैठना सिटिंग मेन वर्ब है. उसके बाद ब्रांचेस के पहले एक वर्ड आया है जो है ऑन. ठीक है, ये ऑन क्या है, किसी को पता है क्या ऑन क्या है, तो याद करो मेरा फर्स्ट वीडियो पार्ट्स ऑफ स्पीच, मैंने बताया था उसमें पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें एक सबसे प्यारा टाइप है प्रीपोजिशन. ठीक है, प्रीपोजिशन बहुत सारे होते हैं. ओके, बहुत सारे होते हैं. कौन कौन होते हैं, तो कुछ एग्जाम्पल्स देख लेते हैं. अपना ऑन जो एग्जाम्पल में दिया है, इन, एट, ऑफ, फ्रॉम, इनटू, बिसाइड, बिटवीन, बिहाइंड, अबव, बिलो, अंडर, ओवर, अपॉन, विथ, बाय, बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं. अभी तो मैंने कम ही बताया है. ठीक है, मैं जब प्रीपोजिशन पढ़ाऊंगी तो इससे रिलेटेड और भी बताऊंगी. ठीक है, अगर आप लोग भूल गए हो तो आप मेरे फर्स्ट वाले वीडियो को देख सकते हो, उसमें मैंने बहुत अच्छे से बता रखा है कि प्रीपोजिशन क्या है. उसके बाद तो ये जो ब्रांचेस है उसके पहले प्रीपोजिशन है और ब्रांचेस ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर ऑन प्रीपोजिशन है. उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है डॉग इज स्टैंडिंग बिसाइड अ ट्रक. डॉग कहाँ है, तो ट्रक के बगल में है.
ठीक है। क्या कर रहा है, तो खड़ा है, ठीक है। तो खड़ा होने का काम कौन कर रहा है, तो डॉग कर रहा है। डॉग क्या है, तो डॉग सब्जेक्ट है क्योंकि वो काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो डॉग है वो सब्जेक्ट है, इज हेल्पिंग वर्ब है, स्टैंडिंग मेन वर्ब है। और ट्रक के पहले फिर एक प्रीपोजिशन आ गया, कौन सा, तो बिसाइड। बिसाइड ट्रक के पहले आ गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी प्रीपोजिशन है। उसके बाद लिखा है नेक्स्ट एग्जाम्पल, ही इज गिविंग मी अ पेन। कह रहा है ही इज गिविंग मी अ पेन, वो मुझे पेन दे रहा है। तो देने का काम कौन कर रहा है, तो देने का काम ही कर रहा है। काम क्या हो रहा है, तो काम हो रहा है देना, देने का। तो मेन वर्ब है गिविंग और इज है हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या दे रहा है, ठीक है। हम पहले पूछेंगे ऑब्जेक्ट पता करने के लिए, व्हाट, क्या दे रहा है, तो दे रहा है पेन, ठीक है। ही इज गिविंग, वो दे रहा है, तो व्हाट, क्या दे रहा है, तो पेन दे रहा है। तो पेन एक ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद अब मी बच गया, ठीक है। मी जो है वो बचा हुआ है। तो मी क्या है भाई, मी क्या है, तो हम एक और क्वेश्चन पूछते हैं सब्जेक्ट और वर्ब को साथ में रखकर। ही इज गिविंग, वो दे रहा है, तो whom, किसे दे रहा है, तो मी, मुझे दे रहा है, ठीक है। तो ये मी भी ऑब्जेक्ट है, मैंने पहले ही बताया है। जो what या whom का आंसर दे दे वो ऑब्जेक्ट है। पहले मैंने पूछा what, क्या दे रहा है, तो पेन दे रहा है, ये भी ऑब्जेक्ट है। whom, किसे दे रहा है, तो किसे दे रहा है, तो मुझे दे रहा है। यहाँ पर दो दो ऑब्जेक्ट है, ठीक है। अब दो ऑब्जेक्ट में मैंने बताया था, ठीक है, कि ऑब्जेक्ट दो तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एक होते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब ऑब्जेक्ट एक से ज़्यादा हो तो ये मानकर चलना आप लोग कि एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ओके। तो वैसा ऑब्जेक्ट जो वर्ब का जवाब पहले दे रहा है, जैसे ही इज गिविंग, वह दे रहा है, ठीक है। तो दे रहा है, तो क्या दे रहा है, देने का काम हो रहा है ना। तो देने का काम क्या हो रहा है, कौन सा ऐसा चीज़ दे रहा है वो, तो दे रहा है पेन। तो जो पेन है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और फिर बाद में आता है कि किसे दे रहा है। पहले तो देने का जो काम कर रहा है वो किसे दे रहा है, वो तो बाद की बात है। पहले दे क्या रहा है ये पूछेंगे ना, ठीक है। अब जैसे कोई मतलब मुझे कोई बुलाया, ठीक है, मुझे मेरी फ्रेंड ने बुलाया कि सोनम ज़रा इधर आओ, तो पहले मैं पूछूंगी ना कि क्या काम है, ठीक है, क्या काम है पहले बताओ, तब मैं ना आऊँगी। तो वैसे ही अगर बोल रहा है यहाँ पर कि ही इज़ गिविंग, तो मैं देखूंगी कि वो दे क्या रहा है, उसके बाद हम देखेंगे ना कि किसे दे रहा है। तो दे क्या रहा है, तो पेन दे रहा है, तो पेन हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। उसके बाद हम देखेंगे कि किसे दे रहा है, तो किसे दे रहा है, तो मुझे दे रहा है, तो मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। आई होप कि आप लोगों को डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, वेंडर सोल्ड मी माई फादर अ फ्रूट। वेंडर, वेंडर मतलब ठेले वाले ने, ठीक है, या बेचने वाले ने मेरे फादर को फ्रूट बेचा, ठीक है। तो वेंडर ने काम कौन कर रहा है बेचने का, तो वेंडर, वेंडर सब्जेक्ट है। उसके बाद क्या काम कर रहा है, तो सोल्ड कर रहा है, बेच रहा है। अब देखिए यहाँ पर मैं यहाँ पर ऑब्जेक्ट पता करने के लिए व्हाट पूछूंगी। वेंडर सोल्ड, वेंडर ने बेचा, तो क्या बेचा, व्हाट। तो वेंडर ने बेचा क्या, व्हाट बेचा, तो फ्रूट बेचा, तो फ्रूट व्हाट का आंसर आया। उसके बाद हम पता करते हैं कि किसे बेचा, तो मेरे फादर को बेचा, ठीक है। तो फ्रूट पहले आया है, ये मतलब जो है फ्रूट वो बेचने से रिलेटेड है, ठीक है, उसे बेचा जा रहा है, तो वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और बाद में हम देख रहे हैं कि किसे बेचा है, तो मेरे फादर को बेचा है, तो ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब आप सोचोगे कि मैम आप ये एग्जाम्पल तो समझा दी, लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि आपका पर्पस क्या था ये एग्जाम्पल समझाने का। तो मेरा पर्पस यही था कि मैं आप लोगों को कुछ अलग चीज़ बता पाऊँ आज, ठीक है। जैसे हम यहाँ पर देख रहे थे कि जो नाउन या प्रोनाउन है जो सब्जेक्ट के जगह पर आ रहे हैं, तो उन्हें हम पता है क्या बोलते हैं, उन्हें हम नॉमिनेटिव बोलते हैं। और वैसे नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के जगह पर आते हैं उन्हें हम ऑब्जेक्टिव बोलते हैं, ठीक है। और वैसे ऑब्जेक्ट, वैसे नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के जगह पर आ रहे हैं और उनके जस्ट पहले कोई प्रीपोजिशन आ जाता है ना, तो उन्हें हम एक्यूजेटिव बोलते हैं, ओके। उसके बाद है मैंने
अभी ये तीन चीज़ें आप लोगों के सामने क्लियर की। कौन कौन सा? तो हमने देखा कि सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के जगह पर या तो नाउन है या फिर प्रोनाउन है। ओके, और अभी हमने ये भी देखा कि ऑब्जेक्ट के जगह पर किसी किसी एग्जाम्पल में प्रीपोजिशन आ जा रहे थे। तो यहाँ पर मैं ये बताना चाहती हूँ कि वैसे नाउन या प्रोनाउन जो सब्जेक्ट के प्लेस पे आ रहे हैं वो नॉमिनेटिव हैं, और वैसे नाउन या प्रोनाउन जो ऑब्जेक्ट के जगह पे आ रहे हैं वो ऑब्जेक्टिव है। फिर हम लोगों ने देखा कि कुछ सेंटेंस ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट थे और कुछ सेंटेंस ऐसे थे जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट थे। तो वैसे सेंटेंस जिसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आते हैं उन्हें तो हम ऑब्जेक्टिव मान लेते हैं, लेकिन वैसे सेंटेंस जिसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी होते हैं तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम डेटिव कहते हैं। ओके, अभी हम लोगों ने नॉमिनेटिव जाना, उसके बाद ऑब्जेक्टिव जाना, फिर हम लोगों ने जाना कि अगर ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले कोई प्रीपोजिशन आएगा तो उसे एक्यूजेटिव कहते हैं, और फिर हमने जाना कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हैं उन्हें हम डेटिव कहते हैं। ओके, आई होप यहाँ तक की चीज़ें आप लोगों को क्लियर हुई होंगी। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड्स के थ्रू आपके इन कन्फ्यूज़न को दूर करने की कोशिश करती हूँ। और इतना सोचना नहीं है, ये बहुत इजी टॉपिक है, ठीक है। एग्जाम्पल्स है ना अभी, इसलिए आप लोगों को थोड़ी थोड़ी कन्फ्यूज़न हो रही होगी, ठीक है। देखते देखते ये तो आप लोगों को एकदम ईजी टॉपिक लगेगा, एकदम ईजी टॉपिक, ठीक है, हलवा। ओके, तो हम नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेते हैं। लिखा है गिव मी अ बुक। इसमें सब्जेक्ट नहीं है, बस लिखा है गिव मी अ बुक, मुझे एक बुक दो। किससे मांग रहा है, कौन देगा, पता नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, ठीक है। तो ये कह रहा है मुझे एक बुक दो, वो ऑर्डर कर रहा है कि मुझे एक बुक दो, ठीक है, वो ऑर्डर कर रहा है। तो वैसे सेंटेंस जिन्हें पढ़कर ऐसा लगे कि वो ऑर्डर कर रहे हैं या रिक्वेस्ट कर रहे हैं या कोई एडवाइस, कोई सलाह दे रहे हैं, तो उसमें सब्जेक्ट हिडन होता है, सब्जेक्ट छिपा होता है। और सब्जेक्ट कौन सा हिडन होता है? तो हमेशा ऐसे सेंटेंसेस में सब्जेक्ट यू होता है हिडन, यू छिपा होता है। अगर कोई पूछे ना कि बताओ गिव मी अ बुक में सब्जेक्ट क्या है, तो पहले तो बोलोगे ये इम्परेटिव सेंटेंस है, ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट हिडन है, तो कहेगा सब्जेक्ट हिडन है, तो ज़रा बताना कि कौन सा सब्जेक्ट हिडन है। तो हमेशा इस तरह के सेंटेंसेस में यू हिडन होता है, यू सब्जेक्ट होता है। ओके, तो अभी हम उस चीज़ को साइड में करते हैं और जो एग्जाम्पल है उसे देखते हैं। लिखा है गिव मी अ बुक, तो यहाँ पर कह रहा है मुझे बुक दो, ठीक है, मुझे बुक दो। तो क्या देने की बात कर रहा है? गिव व्हाट, क्या देना है, क्या देना है, तो क्या देना है, क्या बुक देना है, ठीक है। तो व्हाट का आंसर है बुक, तो ये ऑब्जेक्ट है, बुक जो है ऑब्जेक्ट है। उसके बाद किसे देना है, गिव होम, किसे देना है, तो मुझे देना है, मी, तो मी भी ऑब्जेक्ट है लेकिन मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और बुक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, ठीक है। उसके बाद है हे सुहाना कम हियर, ठीक है, यहाँ कह रहा है हे सुहाना कम हियर। ओके, वो बोल रहा है ना, किसी को बुला रहा है, सुहाना इधर आओ, ठीक है। तो जब हम किसी के नाम को कॉल करते हैं, किसी को बुलाते हैं या किसी का अटेंशन लेते हैं, जैसे अगर हमें बोलना है स्टूडेंट्स कम हियर या फिर स्टूडेंट्स सिट डाउन, तो जब हम किसी को बुलाते हैं, अभी मैंने बोला स्टूडेंट्स कम हियर, ठीक है, तो मैं स्टूडेंट को बुला रही हूँ, पहले मैंने बोला ना स्टूडेंट्स ताकि वो सुने, ठीक है, मैंने उनका नाम बोला। बोलते हैं ना कभी कभी ऐसे मैम आई हैव डन, ठीक है, पहले हम बोलते हैं मैम आई हैव डन, तो ये जो मैम बुला रहे हैं ताकि मैम मेरी तरफ देखे, उनका अटेंशन मेरी हो रहा है, ठीक है। तो जब हम इस तरह किसी को बुलाते हैं तो ये जो वर्ड है ना, यहाँ पर लिखा है हे सुहाना, तो ये जो सुहाना है ना ये वोकेटिव है, ठीक है, वोकेटिव, VOCATIVE, वोकेटिव। तो जब हम किसी के नाम को कॉल आउट करते हैं तो वो वोकेटिव होता है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है मिस्टर शर्मा देयर इज़ अ कॉल फॉर यू, तो हम मिस्टर शर्मा को आवाज़ दे रहे हैं, बुला रहे हैं, उनका अटेंशन अपनी तरफ खींच रहे हैं, तो ये मिस्टर शर्मा जो हैं ये वोकेटिव है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स पे अटेंशन ओवर हियर, ठीक है, तो हम लोग स्टूडेंट्स को बोल रहे हैं कि अपना ध्यान इधर करो, मेरी तरफ करो, तो हम बोले ना स्टूडेंट्स, तो ये जो स्टूडेंट्स है ये भी वोकेटिव है। ओके, नेक्स्ट एग्जाम्पल है सुष्मिताज डॉग इज़ क्यूट, सुष्मिता का जो डॉग है ना वो क्यूट है, बहुत प्यारा है, बहुत सुंदर है, तो ये जो सुष्मिताज डॉग इज़ क्यूट बोल रहा है, सुष्मिताज डॉग, डॉग पे किसका अधिकार है? तो सुष्मिता का अधिकार है, सुष्मिताज डॉग, सुष्मिता का डॉग है, इस डॉग पे किसका ओनरशिप है, किसका हक है?
तो इस डॉग पे तो सुष्मिता का हक है, मेरा हक नहीं है, मैं उसे नहीं लेकर जा सकती हूँ, ठीक है, क्योंकि वो सुष्मिता का है। तो यहाँ पर जो सुष्मिता नाउन है ये डॉग के ऊपर अपना अधिकार दिखा रही है, ठीक है। ये डॉग उससे बिलोंग कर रहा है, उससे जुड़ा हुआ है, सुष्मिता से जुड़ा हुआ है, तो सुष्मिता यहाँ पर पॉजेसिव है। वैसा नाउन या वैसा वर्ड जो किसी के ऊपर अपना अधिकार दिखाए, ठीक है, वो होता है पॉजेसिव। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है हेवी रेन हैज़ डिस्ट्रॉयड फार्मर्स क्रॉप। हेवी रेन ने फार्मर के क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो किसके क्रॉप्स को? क्रॉप किससे जुड़ा था? तो ये जो फसल है ना क्रॉप्स, वो फार्मर से जुड़ा था। क्रॉप पे किसका अधिकार? क्रॉप पे किसका पोजीशन? तो क्रॉप पे पोजीशन है सिर्फ और सिर्फ फार्मर का। तो यहाँ पर फार्मर जो है वो पॉजेसिव है। ओके, अभी तक हम लोगों ने नॉमिनेटिव जाना, अभी तक हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव जाना, फिर क्या जाना? डेटिव जाना, फिर क्या जाना? फिर वोकेटिव जाना, और फिर क्या जाना? तो पॉजेसिव जाना। और एक और चीज़ जाना, क्या है वो? एक्यूजेटिव। लेकिन ये एक्यूजेटिव ऑब्जेक्टिव के तरह ही होते हैं, ठीक है। तो एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव को हमेशा साथ रखा जाता है। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में क्या लिखा है? लिखा है कि सब्जेक्ट, ठीक है, नाउन अगर सब्जेक्ट के जगह पर होते हैं तो उन्हें हम नॉमिनेटिव केस कहते हैं। नाउन अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर होते हैं तो उन्हें ऑब्जेक्टिव केस कहते हैं। नाउन अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर हों, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन, सिर्फ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ नाउन ही होंगे, प्रोनाउन भी हो सकते हैं, ठीक है। नाउन या प्रोनाउन अगर ऑब्जेक्ट के जगह पर हों और वो ऑब्जेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो तो हम उन्हें डेटिव केस बोलते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले, ऑब्जेक्ट के पहले अगर प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ, ठीक है, ऑब्जेक्ट के पहले अगर प्रीपोजिशन का यूज़ हुआ है तो ये जो ऑब्जेक्ट है ये एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ओके, सॉरी, एक्यूजेटिव केस हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के पहले अगर हमें प्रीपोजिशन दिख जाए तो हम उसे एक्यूजेटिव केस मानते हैं। उसके बाद कॉल आउट्स, अभी मैंने बताया था, हे सुहाना कम हियर, याद है आप लोगों को ये एग्जाम्पल? तो इसमें मैंने सुहाना को बुलाया था, कॉल किया था, तो वो वोकेटिव केस होते हैं। ओके, नेक्स्ट है पोजेसिव, पोजेशन या ओनरशिप, ठीक है, मालिकाना हक या अधिकार। ओनरशिप मीन्स मालिकाना हक या अधिकार, पोजेशन मीन्स अधिकार और ओनरशिप मीन्स मालिकाना हक। तो मेरा हक जिस पर है वैसा वर्ड जो किसी पे हक दिखाए, किसी चीज़ पे अपना अधिकार दिखाए, वो पॉजेसिव केस होता है। तो आज हम यही पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? केस, ठीक है। तो नेक्स्ट स्लाइड में लिखा है केस के डेफिनेशंस, तो हम पढ़ लेते हैं उन डेफिनेशंस को। लिखा है द केस ऑफ अ नाउन टेल्स अस अबाउट द पोजीशन ऑफ द नाउन इन अ सेंटेंस। केस क्या होता है? तो केस नाउन, हम प्रोनाउन को भी मान सकते हैं क्योंकि नाउन के केस भी होते हैं और प्रोनाउन के भी केसेस होते हैं। तो मैं नाउन चैप्टर पढ़ा रही हूँ इसलिए मैंने यहाँ पर नाउन लिखा है, वैसे यहाँ पर प्रोनाउन भी आ सकते हैं क्योंकि प्रोनाउन के भी केसेस होते हैं। ओके, तो नाउन केस क्या होते हैं? नाउन के सेंटेंस में पोजीशन के बारे में बताते हैं नाउन के केसेस, ठीक है। सेंटेंस में नाउन का पोजीशन क्या है? क्या वो सब्जेक्ट के जगह पर है? क्या वो ऑब्जेक्ट के जगह पर है? क्या वो पोजीशन बता रहा है? ठीक है, तो इस चीज़ को, इन चीज़ों को बताने के लिए केस का यूज़ किया जाता है। अगर नाउन सब्जेक्ट के पोजीशन पे है तो उन्हें नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। नाउन अगर ऑब्जेक्ट के केस पे है तो उन्हें ऑब्जेक्टिव केस बोलते हैं या एक्यूजेटिव केस बोलते हैं। एक्यूजेटिव केस तब बोला जाता है जब ऑब्जेक्ट के पहले प्रीपोजिशन होता है। अगर नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पे हैं तो हम उन्हें डेटिव केस बोलते हैं। अगर नाउन को हम कॉल आउट कर रहे हैं, बुला रहे हैं, तो वो वोकेटिव केस होंगे। अगर नाउन से रिलेटेड पोजेशन दिखा रहा है, ठीक है, अधिकार दिखा रहा है, तो वो पॉजेसिव केस होंगे। तो हम लोगों ने केस के बारे में यही जाना कि सेंटेंस में नाउन का प्लेस क्या है, ये केस बताता है। अब हम देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड में टाइप्स ऑफ केस। केस कितने तरह के होते हैं? केस बेसिकली 5 टाइप्स के होते हैं। कौन कौन? तो नॉमिनेटिव केस, दूसरा ऑब्जेक्टिव केस जिसे एक्यूजेटिव केस भी बोला जाता है, फिर डेटिव केस, उसके बाद वोकेटिव केस, एंड लास्ट वन इज पॉजेसिव और
जेनेटिव केस, ठीक है, पॉजिटिव केस को हम जेनेटिव केस भी बोलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट स्लाइड में हम इन लोगों को, इन केसेस को एक एक करके क्लियर करेंगे और समझेंगे। फर्स्ट है नॉमिनेटिव केस। A noun is said to be nominative case when it is used as the subject. नाउन को हम नॉमिनेटिव केस तब बोलते हैं जब नाउन का यूज सब्जेक्ट के जगह पर होता है, ठीक है। नाउन अगर सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं तो हम उन्हें नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल लिखा हुआ है अश्मित प्लेड वेल यस्टरडे। अश्मित यहाँ पर काम कर रहा है तो अश्मित सब्जेक्ट हो गया। ओके, जब नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे आते हैं तो हम उन्हें नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, तो अश्मित यहाँ पर नॉमिनेटिव केस है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है ऋषभ बाउट अ न्यू पियानो। ऋषभ ने एक नया पियानो खरीदा, ठीक है। तो खरीदने का काम कौन कर रहा है, डूअर कौन है, तो डूअर है ऋषभ, ठीक है। डूअर ऋषभ है, जो डूअर होता है, जो काम करने वाला होता है, उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। तो ऋषभ सब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट के जगह पर अगर नाउन आते हैं, ऋषभ पर्सन है ना, पर्सन नाउन होते हैं, तो सब्जेक्ट के जगह पर अगर कोई नाउन आ रहा है तो हम उसे नॉमिनेटिव केस बोलते हैं। तो यहाँ पर ऋषभ नॉमिनेटिव केस है। आई होप कि आप लोगों को नॉमिनेटिव केस अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड है एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है। एक्यूजेटिव और ऑब्जेक्टिव केस, तो इसके डेफिनेशन लिखे हैं। अ नाउन इज सेड टू बी इन ऑब्जेक्टिव केस व्हेन इट इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट। नाउन को हम तब ऑब्जेक्टिव केस मानेंगे जब ये ऑब्जेक्ट के जगह पर यूज़ किए जाएंगे। जब नाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आएंगे तो हम उन्हें ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं। ओके, फॉर एग्जाम्पल आई मेट माई फ्रेंड्स। मैं अपने फ्रेंड्स से मिला। ओके, मिलने का काम कौन कर रहा है, मैं, आई, तो आई सब्जेक्ट है, तो ये आई जो है वो ऑब्जेक्टिव केस ना होकर ये नॉमिनेटिव केस होगा। आई जो है वो प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट है माई फ्रेंड। फ्रेंड ऑब्जेक्ट के जगह पर है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट के जगह पर अगर कोई नाउन आते हैं तो हम उन्हें ऑब्जेक्टिव केस मानते हैं, तो यहाँ पर फ्रेंड्स ऑब्जेक्टिव केस हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल है मदर इज कुकिंग टेस्टी मील। मदर जो है वो बहुत अच्छा भोजन बना रही है, टेस्टी भोजन बना रही है, तो यहाँ पर मदर जो है वो काम कर रही है। मदर पर्सन है ना, मदर पर्सन है और पर्सन नाउन होते हैं, तो मदर नाउन है और नाउन जो है वो सब्जेक्ट के जगह पर आया है क्योंकि मदर काम कर रही है, तो मदर नॉमिनेटिव केस है। उसके बाद मील, मील मीन्स भोजन, ठीक है, भोजन ऑब्जेक्ट के जगह पर आया है। मदर कुक कर रही हैं, ठीक है, क्या कुक कर रही है, तो मील, भोजन कुक कर रही है ना, टेस्टी मील कुक कर रही है, तो मील मीन्स हो गया भोजन। भोजन, मील यहाँ पर आया है ऑब्जेक्ट के प्लेस पे, तो मील थिंग्स होता है, भोजन थिंग्स होता है और थिंग्स नाउन होते हैं, तो नाउन ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, तो ये नाउन ऑब्जेक्टिव केस हो गए। उसके बाद एक्यूजेटिव केस, तो एक्यूजेटिव केस के बारे में मैं नेक्स्ट स्लाइड में डिस्कस करती हूँ। ये भी ऑब्जेक्ट से रिलेटेड ही है, इसलिए ये ऑब्जेक्ट के साथ ही रहते हैं। एक्यूजेटिव केस, a noun is said to be in accusative case when it is used as the object of a preposition. नाउन को हम तब एक्यूजेटिव केस कहते हैं जब ये ऑब्जेक्ट के जगह पर आते हैं, और ये किसके ऑब्जेक्ट होते हैं, तो ये प्रीपोजिशन के ऑब्जेक्ट होते हैं। अगर सिंपली इसे समझा जाए तो ऑब्जेक्ट के जस्ट पहले, ऑब्जेक्ट के पहले अगर कोई प्रीपोजिशन वर्ड आ जाते हैं तो वो जो ऑब्जेक्ट है उन्हें हम एक्यूजेटिव केस मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल टॉयज़ आर लाइंग ऑन द फ्लोर। जो टॉयज़ हैं वो कहाँ पे पड़े हैं, कहाँ पर पड़े हैं, तो फ्लोर पे पड़े हैं, ज़मीन पे पड़े हैं, तो टॉयज़ के बारे में बात हो रहा है। जिसके बारे में बात होता है वो भी सब्जेक्ट होता है। ओके, टॉयज़ जो है वो एक थिंग्स है, थिंग्स मीन्स नाउन है और ये सब्जेक्ट भी है, तो सब्जेक्ट के प्लेस पे अगर कोई नाउन आता है तो उन्हें हम नॉमिनेटिव केस बोलते हैं, तो टॉयज़ नॉमिनेटिव केस है। और फ्लोर, फ्लोर मीन्स ज़मीन, ठीक है, तो फ्लोर के पहले ऑन वर्ड आया है, ऑन प्रीपोजिशन है, तो जब ऑब्जेक्ट के पहले कोई प्रीपोजिशन आते हैं तो जो ऑब्जेक्ट है ना फ्लोर, वो एक्यूजेटिव केस होता है, तो यहाँ पर फ्लोर एक्यूजेटिव केस है। उसके बाद है कैट हाइड्स बिहाइंड द बास्केट। बिल्ली जो है वो बास्केट के पीछे छिपती है, ठीक है, तो कैट, छिपने का काम कौन कर रहा है, तो छिपने का काम कैट कर रही है। तो कैट क्या है, तो कैट एनिमल है और एनिमल नाउन होते हैं, तो
तो यहाँ पर काम कर रही है बिल्ली, तो ये जो बिल्ली है ना, ये कैट सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के साथ साथ ये नाउन भी है, तो नाउन सब्जेक्ट के प्लेस पे आई है कैट, तो कैट क्या हो गई, तो कैट नॉमिनेटिव केस हो गई। उसके बाद है बास्केट, तो बास्केट के पहले आया है बिसाइड, बिसाइड, बिटवीन, बिलो, बिहाइंड, ये सब होते हैं प्रीपोजिशन। तो बास्केट के पहले जो प्रीपोजिशन आए हैं उसके कारण जो बास्केट है वो एक्यूजेटिव केस है। ओके, आई होप कि आप लोगों को एक्यूजेटिव केस क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट स्लाइड है डेटिव केस वाला। इसमें लिखा है अ नाउन इज सेड टू बी इन डेटिव केस इफ इट इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब। नाउन को हम तब डेटिव केस कहते हैं जब नाउन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द टीचर्स गेव द स्टूडेंट्स सम सम्स। टीचर ने स्टूडेंट्स को कुछ सम दिए, तो यहाँ पर देने का काम कौन कर रहा है, तो टीचर। टीचर नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। गेव वर्ब है और ऑब्जेक्ट पता करने के लिए हम सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को साथ में पढ़ के पहले पूछेंगे व्हाट। तो द टीचर गेव, टीचर ने दिया, क्या दिया, तो सम सम्स दिए, कुछ सम्स दिए बनाने के लिए। तो ये सम जो है ना, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। अब किसे दिए, हुम, किसे दिए, तो किसे दिए का जवाब जो हमें मिलता है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, तो स्टूडेंट्स को दिए। स्टूडेंट्स इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के जगह पे अगर नाउन आते हैं तो हम उन्हें डेटिव केस बोलते हैं। तो यहाँ पर जो स्टूडेंट्स हैं, दी स्टूडेंट्स, तो ये स्टूडेंट्स डेटिव केस हैं। उसके बाद आई वॉज गोइंग टू मार्केट विथ माई सन। ओके, आई वॉज गोइंग टू मार्केट विथ माई सन, तो यहाँ पर आई प्रोनाउन है और ये प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस है, ठीक है। ये प्रोनाउन है तो ये प्रोनाउन का नॉमिनेटिव केस है। उसके बाद तो आई वॉज गोइंग, गोइंग से डायरेक्ट रिलेटेड है कौन, तो गोइंग से डायरेक्ट रिलेटेड है मार्केट। हम जा रहे हैं, तो कहाँ जा रहे हैं, पहले ये पता करेंगे ना, उसके बाद देखेंगे कि किसके साथ जा रहे हैं। तो आई वॉज गोइंग मार्केट, तो मार्केट डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। और विथ होम, किसके साथ जा रहे हैं, तो विथ माई फादर, तो ये फादर जो है ना, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट फादर है, फादर नाउन भी है। तो जब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के प्लेस पर कोई नाउन आते हैं तो हम उन्हें डेटिव केस बोलते हैं, तो फादर डेटिव केस है। उसके बाद नेक्स्ट स्लाइड है वोकेटिव केस। अ नाउन और प्रोनाउन इज सेड टू बी इन वोकेटिव केस इफ इट इज यूज्ड टू कॉल अ पर्सन और पर्सन्स। इट मीन्स हम तब किसी नाउन या फिर प्रोनाउन को, प्रोनाउन भी केसेस में होते हैं ना, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था कि केस नाउन्स के भी होते हैं और केस प्रोनाउंस के भी होते हैं। जब किसी नाउन या प्रोनाउन को कॉल किया जाएगा, इट मीन्स जब किसी एक पर्सन या एक से ज़्यादा पर्सन्स को कॉल किया जाता है, बुलाया जाता है, उनका अटेंशन ग्रैब किया जाता है, ठीक है, तो हम उन्हें वोकेटिव केस बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मिसेस कपूर, हियर आर स्वीट्स। इट मीन्स मैं मिसेस कपूर का ध्यान अपनी ओर अट्रैक्ट कर रही हूँ, उनका अटेंशन अपनी ओर ले रही हूँ और मैं उन्हें बता रही हूँ कि जो स्वीट्स वो ढूंढ रही हैं ना, वो यहाँ पर हैं, ठीक है। तो मिसेस कपूर, यहाँ पर मैंने उनके नाम को बुलाया, तो मिसेस कपूर वोकेटिव केस है। उसके बाद स्टूडेंट्स, जस्ट बी कीप क्वाइट, तो मैं स्टूडेंट्स को बोल रही हूँ कि स्टूडेंट्स शांत रहो, ठीक है। तो यहाँ पर है स्टूडेंट्स का मैंने नाम लेकर उनका अटेंशन अपनी ओर खींचा, तो ये जो स्टूडेंट्स है ये वोकेटिव केस हैं। ओके, नेक्स्ट है पॉजेसिव केस। पॉजेसिव केस को हम लोगों ने जाना था कि हम इन्हें जेनेटिक केस भी कहते हैं। ओके, तो व्हेन अ नाउन शोज पोजेशन और ओनरशिप इट इज सेड टू बी इन द पॉजेसिव केस। जब नाउन ओनरशिप दिखाए, अपना हक दिखाए, पोजेशन दिखाए, अपना अधिकार दिखाए किसी चीज़ पे, तब हम उन्हें कहेंगे पॉजेसिव केस। फॉर एग्जाम्पल, लिखा है आई यूज्ड माई ब्रदर्स कार। कार पे किसका अधिकार, मेरे भाई का, क्योंकि ये जो गाड़ी है ना जो मैं यूज़ कर रहा हूँ वो मेरे भाई की है। तो भाई मतलब पर्सन, ब्रदर पर्सन होते हैं ना, ब्रदर नाउन है, ठीक है, क्योंकि ये ब्रदर पर्सन है, तो पर्सन जो है वो नाउन होते हैं। और कार पे किसका अधिकार है, तो ब्रदर का अधिकार है। ब्रदर पर्सन है, नाउन है,
और ये अपना अधिकार दिखा रहे हैं किसी चीज़ पे, तो ये पॉजेसिव केस में आएंगे। ब्रदर्स को हम पॉजेसिव केस में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है माई फादर शर्ट लुक्स नाइस। मेरे फादर का शर्ट बहुत अच्छा लगता है। शर्ट पे किसका अधिकार, किसका पोजेशन, ये शर्ट किससे बिलोंग कर रहा है, तो ये शर्ट मेरे फादर से बिलोंग कर रहा है। पॉजेसिव केस में हमेशा नाउन में एपोस्ट्रोफे लगा होता है। ओके, पॉजेसिव केस इतने छोटे नहीं हैं। मैं आज पॉजेसिव केस का इंट्रो सिर्फ आप लोगों को दी हूँ। पॉजेसिव केस थोड़े से बड़े हैं। ओके, और इन्हें हम नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से देखेंगे और अच्छे से क्लियर करेंगे। तो आज आप लोग केस और केस के टाइप्स को अच्छे से क्लियर कर लो और माइंड में स्टेबल कर लो 1-2 बार देखकर। ओके, तो आज का क्लास हमारा यहीं तक का था। मैं नेक्स्ट वीडियोस में पॉजेसिव केस को और अच्छे से क्लियर करूँगी और इनसे रिलेटेड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस लेकर आऊँगी। टिल देन एंजॉय योर स्टडी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।